हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। आज हम लोग बीसीए फर्स्ट सेम की मैथ्स पढ़ रहे हैं। आज का जिसका नाम मैथमेटिक्स 1 है, आज हम लोग की यूनिट 5 जो इसकी लास्ट यूनिट है वो स्टार्ट हो चुकी है आज से, और इसका नाम है वेक्टर अलजेब्रा। और इसमें आज हम लोग 3 से 4 क्लास में फिनिश कर देंगे, ठीक है, आपके एग्जाम से पहले। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि ये जो वेक्टर है, एक मिनट, ये देखिए अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, ठीक है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इस तरीके से एरो है, तो इसको हम वेक्टर बोलते हैं। डिनोट कैसे करते हैं, ए बी वेक्टर, और ए बी मान लिया हमने ए है तो ए के ऊपर वेक्टर आ गया। अगर बोला गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी निकालिए, इसका मतलब क्या है, मोड के अंदर ए बी आ जाएगा। जैसे अगर आपका कोई वेक्टर है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो इसका मोड कैसे निकलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, ठीक है। तो ये आ गया। इसके बाद यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मॉड ए वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर किसे बोलते हैं, जब तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे हों। ए बी बी सी एंड ए सी आर द लाइक वेक्टर्स, और इनकी डायरेक्शन भी सेम हो। देखिए ए से बी की भी डायरेक्शन वही है जो बी से सी की डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन है, एक ही लाइन पे पॉइंट है, तो ये कोलिनियर वेक्टर कहलाते हैं, ठीक है। कोप्लेनर वेक्टर क्या कहलाते हैं, कौन से होते हैं, 3 और मोर नॉन जीरो वेक्टर्स। नॉन जीरो वेक्टर्स मतलब इनकी वैल्यूज हो कुछ लाइंग इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन पे 3 से ज्यादा पॉइंट्स अगर लाई कर रहे हैं तो वो हमारे कोप्लेनर वेक्टर होते हैं। पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला होता है आर डैश या आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स क्या होगा, अगर कोई वेक्टर ए है इस डायरेक्शन में, बी इस डायरेक्शन में है, तो ये वाला रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ऐसे ही डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स कैसे निकालते हैं, अगर ये ए वेक्टर है और ये गिवन है माइनस बी, तो ये आपका जो रिजल्टेंट हो जाएगा ये ए माइनस बी आ जाएगा। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का फॉर्मूला होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, मोड के अंदर ए वेक्टर, मोड के अंदर बी वेक्टर कॉस थीटा, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन वेक्टर ए का मोड वेक्टर बी का मोड इनटू में, ठीक है। तो इसी से हमारा ये वाला फॉर्मूला निकला है। इसके बाद कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी का कंडीशन क्या होती है, अगर कोई ए वेक्टर है और बी वेक्टर है तो उसका जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। इसके बाद एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 अपॉन मोड ए वेक्टर मोड बी वेक्टर। अब अगर इसमें थीटा निकालना है, क्योंकि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स तो थीटा निकलेंगे, तो cos क्या है, लेफ्ट में चला जाएगा, cos इनवर्स हो जाएगा। मोड ए वेक्टर क्या होगा, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। बी वेक्टर क्या हो जाएगा मोड के अंदर, मोड का मतलब मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b, प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b अगर ये निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन वेक्टर b का मोड। तो जिसके ऊपर है प्रोजेक्शन अपॉन में वो वैल्यू आती है। अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा होता प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो अपॉन में क्या आ जाता, मोड के अंदर ए वेक्टर, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे, तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए एंड बी। तो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला होता ही है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ठीक है, ए बी अपॉन मॉड बी, ठीक है, ये निकाला हमने। तो देखिए ए डॉट बी, तो ये लिख दिया हमने। अब इसमें देखिए जो डॉट प्रोडक्ट होगा, आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है। आई का डॉट प्रोडक्ट जे और के साथ लेंगे तो वो 0 हो जाता है, इसलिए उसको लेने की जरूरत नहीं है।
2i डॉट आई, तो i डॉट आई 1 हो गया, बचा 2, फिर माइनस जे डॉट माइनस टू जे, ठीक है। तो जे डॉट जे 1 हो गया और ये -1 और -2 इंटू होके 2 हो गया, फिर के और के डॉट क्या हो गया, के डॉट के 1 हो गया, तो ये 1 लिखा हुआ है, ठीक है। अब अंडर रूट के अंदर ये b का हमने निकाला, तो क्या निकला, b का मोड निकाला, तो जो i j k के कोफिशिएंट होते हैं उनका स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। i का कोफिशिएंट 1 है, j का -2 है, k का 1 है। इसी तरीके से अगर इसका लोगे, अगर मान लो यहाँ पे आप मोड a कर दोगे तो यहाँ लिखा जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a, तो यहाँ पे मोड a आ जाएगा। मोड a तब भी अपॉन में सेम वैल्यू आएगी, क्यों आएगी, क्योंकि 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर सेम ही चीज आ जाएगी, 5/√6। इसके बाद है सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ a which makes the vector this and this। तो हमने मान लिया कि परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हमने इसको वेक्टर a मान लिया, इसको वेक्टर b मान लिया, इन दोनों को हमने डॉट प्रोडक्ट करा, इक्वल टू 0 करा। सेम हमने यही चीज तो देखिए डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, डॉट प्रोडक्ट हमने किया तो i डॉट आई 1 हो गया, और a और इस वाले i का कोफिशिएंट क्या है, -1, तो -a आ गया, 2 इंटू 5 10 आ गया, 3 इंटू a 3a आ गया। इसको सॉल्व करा, 2a इज इक्वल टू -10 आ गया, यहाँ से a की वैल्यू -5 आ गई जो हमें निकालनी थी, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर a एंड b, ऑल्सो द प्रोजेक्शन ऑफ a एंड b। तो सबसे पहले एंगल का फॉर्मूला हम लोगों को पता है, cos थीटा इज इक्वल टू होता है a b अपॉन मॉड a मॉड b, तो वो हमने कर लिया। मॉड a आपको पता है, इसमें सबके कोफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, तो ये मॉड a मॉड b हो गया, और a डॉट b हमने यहाँ पे लिख दिया, बीच में डॉट लगा दीजिए, ठीक है। अब i डॉट i का प्रोडक्ट क्या हो गया, 1 हो गया, 1 आ गया, j डॉट माइनस j का -1, k डॉट k का 1, तो 1/3 मिल गया। और तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, कॉस इनवर्स, कॉस इधर आ जाएगा राइट में, कॉस इनवर्स 1/3। प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b हमने निकाला, तो a ऑन b निकाला, चाहे प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a निकाल लीजिए, चाहे a ऑन b निकाल लीजिए, एक ही निकल रहा है, ठीक है। तो a डॉट b हमारा क्या निकला था, 1 निकला था, हमने 1 लिख दिया। आप यहाँ पे दोबारा निकालोगे, हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया 1। अब b मोड b क्या है हमारा, ये वाला है, इसकी वैल्यू √3 है, तो यहाँ पे हमने √3 लिख लिया। अगर हमें प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a निकालना होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन मोड के अंदर वेक्टर a, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हो गए हैं। इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके आगे करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द बोथ वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर के लिए बोला गया है कि यूनिट वेक्टर जो है, फाइंड, पहले बात तो फाइंड हमें करना है यूनिट वेक्टर, और परपेंडिकुलर वो क्या है, परपेंडिकुलर बोथ द वेक्टर्स। तो हमने एक अपनी तरफ से मान लिया कि यूनिट वेक्टर c इज इक्वल टू दिस है, ठीक है। अब ये जो c है, ये दोनों जो गिवन है a और b, इन पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो जब परपेंडिकुलर है तो हमें पता है कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होना चाहिए, तो c डॉट a 0 हो जाएगा और c डॉट b 0 हो जाएगा, ठीक है। इससे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, जो c लिया तो इसका हमने मोड भी निकाल लिया, मोड c निकाला, तो मोड c जब अगर हम निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इसको हमने मान लिया कि इसका जो मोड c है ये इक्वल टू 1 है। तो इक्वल टू अगर 1 है तो अब देखिए मोड c की वैल्यू क्या होगी, √c1² प्लस c2² प्लस c3² इज इक्वल टू 1 है। तो अगर इज इक्वल टू 1 है तो हमने क्या किया कि दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और ये क्या हो गया, c1² प्लस c2² प्लस c3²,
ठीक है, तो ये हमने अपनी तरफ से कर लिया, ऐसा था। द रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर सी इज इक्वल टू दिस ले लिया और फिर हमने ये कर लिया। ठीक है, अब देखिए फिर हमने ये मान लिया कि सी जो है परपेंडिकुलर है दोनों ए और बी पे, तो ये कंडीशन हो गई। सी डॉट ए, सी हमारा ये है और ए हमारा ये है, इनका डॉट प्रोडक्ट ले लिया तो आई डॉट आई, तो क्या आ जाएगा 2c1, फिर -3c2, फिर 1c3, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं, c3। इसी तरीके से फिर b के साथ हमने डॉट प्रोडक्ट ले लिया तो हमें ये आ गया इक्वल टू 0 कर दिया। अब बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, ये दो इक्वेशन है हमारी, हमने यहाँ लिखा c1, तो c1 वाले आप छोड़ दो। ठीक है, फिर इन दोनों इक्वेशन को एक के नीचे एक लिखना, तो आपको सॉल्व करने में आसानी रहेगी। तो c1 इज इक्वल टू दिस आ गया, c2 इज इक्वल टू दिस, c3 इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो इसको हमने इक्वल टू के ले लिया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो आप लोगों को आता ही होगा, सीखा हुआ है आप लोगों का। ठीक है, तो अब देखिए c1 इसको सॉल्व किया तो c1 अपॉन 2, c2 अपॉन 5, c3 अपॉन दिस इज इक्वल टू के आ गया। अब हमने c1 की वैल्यू निकाल ली, c1 अपॉन 2 इज इक्वल टू के, तो c1 की वैल्यू 2k, c2 की वैल्यू 5k, c3 की वैल्यू 11k आ गई। अब ये तीनों वैल्यू c1, c2, c3 की हमने पुट कर दी इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में जब हमने पुट कर दी तो हमें यहाँ से फिर के स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो हमें यहाँ से वैल्यू मिल गई के की 1 अपॉन √150। अब जब के की वैल्यू मिल गई तो हमने फिर c1, c2, c3 में के की वैल्यू पुट करके निकाल ली तीनों वैल्यूज। अब हमको पता है जो हमने सी वेक्टर लिया था, क्योंकि हमें फाइंड द यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर भी फाइंड करना है परपेंडिकुलर टू द बोथ वेक्टर, जो परपेंडिकुलर है दोनों वेक्टर्स पे। तो हमने फिर इस वेक्टर को निकाला। कैसे निकाला, c1, c2, c3 की वैल्यू पुट करके √150 कॉमन ले लिया। जब इसको सॉल्व करोगे √150 को तो क्या आ जाएगा 5√6 आ जाएगा। और ये c1i, c2j, c3 के, तो c1 क्या था 2 था, तो 2i 5j 11k अपॉन में सबके √150 था तो वो हमने कॉमन ले लिया, तो 5√6 आ गया। ठीक है, फटाफट करिए इसको। अब देखिए हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, इफ मोड a प्लस बी इज इक्वल टू मोड a माइनस बी, प्रूफ क्या करना है, a b आर परपेंडिकुलर। अगर a b परपेंडिकुलर है मतलब निकालना क्या है कि वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू 0। अगर ये निकल आता है तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा कि मोड के अंदर वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज इक्वल टू मोड के अंदर वेक्टर a माइनस b, इसको लेके चलेंगे और ये प्रूफ हो जाएगा कि वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू 0। ये प्रूफ करना है, अगर परपेंडिकुलर की प्रॉपर्टी है तो ये प्रूफ करना है। तो हमने क्या किया कि इसको लिख लिया, दोनों की तरफ स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने के बाद जब स्क्वायर किया तो 2 टाइम्स ये हो जाएगा, ऐसे ही 2 टाइम्स ये हो जाएगा, दोनों के बीच डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। मल्टीप्लीकेशन आपको आता है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे ये आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे ये आएगा। अब a डॉट ए इधर है, कट जाएंगे, b डॉट बी कट जाएंगे, a डॉट बी और ये a डॉट बी इधर आएगा तो 2a डॉट बी हो जाएगा, ऐसे ही 2b डॉट ए हो जाएगा। और हमें पता है कि a डॉट बी इज इक्वल टू b डॉट ए होता है, तो b डॉट ए की जगह भी a डॉट बी लिख देंगे तो हमें मिल जाएगा 4a डॉट बी। 4 इधर चला जाएगा 0 हो जाएगा, तो a डॉट बी क्या निकला है 0। इसका मतलब परपेंडिकुलर की कंडीशन प्रूफ हो गई कि a जो है परपेंडिकुलर है b के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ a b c b 3 वेक्टर सच दैट वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c इज इक्वल टू 0 एंड मोड वेक्टर a मोड वेक्टर b मोड वेक्टर c की वैल्यू गिवन है, फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b। हमें थीटा निकालना है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या किया, जो गिवन था इसको हमने लिख लिया, ये वाली कंडीशन हमने लिख ली, फिर हमने c को इधर कर दिया माइनस, फिर हमने बोथ साइड क्या करा स्क्वायर कर दिया, मतलब ये 2 टाइम्स लिख लेंगे डॉट प्रोडक्ट के साथ, ये 2 टाइम्स लिख लेंगे। अब ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, बाकी चीजें वही लिखी, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये मिल जाएगा हमको। ठीक है, अब a डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है, तो ये दोनों मिलके हो जाएंगे 2ab। ठीक है, 2ab की जगह हम क्या लिख सकते हैं, a मतलब वेक्टर a डॉट वेक्टर b की जगह लिख सकते हैं मोड वेक्टर a मोड वेक्टर b कॉस थीटा। ठीक है, ये अभी बता चुके हैं पीछे फॉर्मूला, उसी से हुआ है। अब हमने यहाँ पे हमें a की वैल्यू पता है वेक्टर a मोड वेक्टर a मोड वेक्टर b,
इन दोनों की वैल्यू पता है, पुट कर देंगे। मोड वेक्टर सी की भी वैल्यू पता है, पुट कर देंगे। कॉस थीटा इज इक्वल टू 49 माइनस 25 माइनस 9 इधर हो गया, और जो इसके साथ वैल्यू लिखी हुई है वो क्या हो जाएगी, अपॉन में हो जाएगी। सॉल्व करोगे 1/2 आएगा। कॉस में किसकी वैल्यू 1/2 होती है, ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल जो होती है cos 60 की वैल्यू होती है। तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/2 लिखा, फिर 1/2 की जगह cos 60 लिखा, क्योंकि cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। cos इनवर्स से cos कट जाएगा, थीटा इज इक्वल टू क्या मिल गया, 60 डिग्री। ठीक है, तो फटाफट नोट डाउन करिए, इसके बाद आगे करते हैं हम लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। इफ ए और बी दो वेक्टर गिवन है, शो क्या करना है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो हम पहले ए प्लस बी और ए माइनस बी निकाल लिया हमने, इन दोनों को ऐड कर दिया तो आई से आई ऐड हो जाएगा, जे से जे, के से के। ठीक है, तो और ऐसे ही ए वाले से बी वाला माइनस कर दिया तो ये आ गया। अब प्रॉपर्टी क्या होती है कि दिस डॉट दिस इज इक्वल टू 0 आना चाहिए, तो हमने दिस डॉट दिस किया। अब देखिए आई का मल्टीप्लाई माइनस आई डॉट आई 4 इंटू -2 -8 आ गया। जे का जे से, के का के साथ कर देंगे डॉट प्रोडक्ट। ये अब ए -8 + 3 + 5 मिला, इसको सॉल्व करिए क्या आएगा 0। तो मतलब कि क्या हो गया कि ये जो है परपेंडिकुलर है इस पे। फाइंड द एंगल बिटवीन दिस एंड दिस, ये भी हम लोग कई बार कर चुके हैं अभी। तो cos थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मोड ए वेक्टर प्लस इंटू मोड वेक्टर बी। तो मोड ऐसे निकालते हैं कि अंडर रूट के अंदर आई जे के की कोफिशिएंट का स्क्वायर, ऐसे ही इसका आई जे के की कोफिशिएंट का स्क्वायर, और इन दोनों का डॉट कर दिया। तो डॉट करा तो ये निकल गया, स्क्वायर करा तो ये आ गया, अंडर रूट से बाहर निकाला तो ये आ गया, और सॉल्व करा तो ये आ गया। थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स लेफ्ट में चला जाएगा तो ये आ गया। इस तरीके से वेक्टर का काफी बड़ा पार्ट आज फिनिश हो चुका है, और आगे की 2 या 3 क्लासेस में ये यूनिट आपकी फिनिश हो जाएगी वेक्टर अलजेब्रा की। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना करा हो तो प्लीज कर दीजिए। थैंक यू।